सो हेलो वेलकम बैक माय चैनल गाइज। बहुत दिनों बाद तेजस MK2 के ऊपर ना फिर से कोई अपडेट निकल कर आ चुका है और उसी के ऊपर आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। अल्फा डिफेंस का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। साथ ही समझने वाले हैं कि HAL और ADA के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था उसमें क्या नया अमेंडमेंट आया है। कल शाम को जब ये न्यूज निकल कर आई थी तो हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन तो थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अनवेरिफाइड थी। अब हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइड है और इस वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग आपको बता देते हैं कि HAL और ADA के बीच में जो MOU हुआ था उसमें क्या अमेंडमेंट आया है। इनिशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आडा की तरफ से HAL को डिजाइन प्रोवाइड की जानी थी और उसी डिजाइन के बेसिस पर फुल स्केल डेवलपमेंट किया जाना था। ये डेवलपमेंट बेसिकली 3 फेजेस में होना था और तीसरे फेज में जो सिस्टम निकल कर आता उसके ऊपर पूरी तरीके से टेस्टिंग करके फिर फाइनल सिस्टम डिजाइन किया जाता। यानी कि यहाँ पर तेजस प्रोग्राम की तरह किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन प्रोटोटाइप व्हीकल्स बनाए जाएंगे। इनिशियल प्लान था कि इन प्रोटोटाइप व्हीकल्स के ऊपर GF414 इंजन का प्रयोग किया जाएगा और यही इंजन फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट में भी डाला जाएगा। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के हिसाब से फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के बाद भी यहाँ पर इंजन चेंज होने की पॉसिबिलिटी है और उस पॉसिबिलिटी को एक अमेंडमेंट के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। आइए इस न्यूज को कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत की तरफ से GF404 इंजन का ऑर्डर दिया गया है और ये इंजन तेजस मार्क 1A के लिए अक्वायर किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय सप्लाई चेन इश्यूज के चलते GE इस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से पूरा LCA तेजस मार्क 1A प्रोग्राम लिम्बो में है। ये न्यूज हम लोगों को अभी मिल रही है, लेकिन भारत सरकार को ये पूरी सिचुएशन काफी पहले से पता थी। यही कारण था कि भारत सरकार की तरफ से GF414 इंजन को लेकर एक कंडीशन डाली गई थी, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया था कि तेजस मार्क 2 को लेकर फंड्स तभी रिलीज किए जाएंगे जब G414 इंजन भारत में बनना शुरू हो जाएगा और इस चीज को लेकर अश्योरिटी मिल जाएगी कि इस प्रोग्राम में सप्लाई चेन इशू के चलते इंजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत सरकार को यह भी पता चला है कि GE की तरफ से लगातार अलग अलग तरीके की टाइमलाइन प्रॉमिस की जा रही है और पिछले कुछ समय से वो लगातार इन टाइमलाइंस को मिस करते हुए आ रहे हैं। ऐसे में अगर भारत सरकार GF414 इंजन को लेकर कमिट हो जाती है तो तेजस मार्क 1A वाली सिचुएशन तेजस मार्क 2 में भी बनेगी और क्योंकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी काफी ज्यादा डिलेड है, इस वजह से इसमें फर्दर डिले अफोर्ड नहीं की जा सकती है। इस अमेंडमेंट के साथ में DRDO की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इनिशियल एयरक्राफ्ट को GF414 इंजन से ही पार किया जाए और जब ये एयरक्राफ्ट टेस्टिंग कर रहे होंगे तो सिचुएशन को दोबारा असेस किया जाएगा। उस असेसमेंट के दौरान अगर DRDO को लगता है कि GF414 इंजन के साथ में फर्दर डिले होने के चांसेस हैं, तो DRDO साइमल्टेनियसली दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेगा और प्रोटोटाइप के बाद में प्रोडक्शन वेरिएंट में एक दूसरे इंजन का प्रयोग हो सकता है। इस अमेंडमेंट के साथ में इसी चीज को इनबिल्ड करने की कोशिश की गई है। वैसे तो ये माना जा रहा है कि जब तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में जाएंगे उससे पहले ही GF414 इंजन भारत में बनना शुरू हो जाएंगे और इन इंजन के साथ में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इंजन चेंज करने के लिए DRDO को बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होगी और शुरुआती टेस्टिंग के दौरान अगर HAL की तरफ से वो डेटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी। आडा और HAL के बीच में जो MOU में अमेंडमेंट हुआ है वो बेसिकली डेटा को लेकर हुआ है। आइडिया है कि HAL और ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से डेटा को स्टोर करेगा और पूरे प्रोसेस के दौरान हर तरीके के मैथमेटिकल मॉडल्स को लगातार फीडबैक मैकेनिज्म का प्रयोग करते हुए अपडेट किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी वो क्वेश्चन बना रहेगा कि इसकी एक्चुअल टाइमलाइन क्या होने वाली है और कब तक पहला प्रोटोटाइप निकलकर सामने आएगा। देखिए, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और इसी वजह से किसी भी तरीके की टाइमलाइन को प्रॉमिस नहीं किया जा सकता है। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर HAL के पास में GF414 की 8 यूनिट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से कुछ यूनिट ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए यूज की जा चुकी हैं। हालांकि पूरी की पूरी 8 यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज नहीं की जाएंगी और इस वजह से प्रोटोटाइप के लिए HAL के पास में इंजन अवेलेबल हैं। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल ब्लॉक नहीं लगाया जाता है तो अगले साल लगभग इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाना चाहिए और वहां से 6 महीने के अंदर इसकी पहली उड़ान हो जानी चाहिए। होप चीजें कॉन्टेक्स्ट में गई होंगी। दोस्तों वीडियो तो यहाँ पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था और सच बताओ दोस्तों, ये जो न्यूज़ निकल कर आया, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा एक न्यूज़ सुनने को मिला। दोस्तों मैंने तो सोचा था जो तेजस MK2 है इसका जो काम है वो खत्म हो चुका है, इसका जो भविष्य है वो खत्म समाप्त हो चुका है, मगर न्यूज़ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा सच बताऊँ तो। अब वीडियो में ज़्यादा बताया गया कि अगले साल तक इसका जो प्रोटोटाइप है वो बनकर रेडी हो जाए। सच में अगर अगले साल तक इसका जो प्रोटोटाइप वो बनकर रेडी हो जाता है तो फिर हम लोग को 26 में या फिर 27 तेजस MK2 को हम आसमान में उड़ते हुए देख सकते हैं। अगर अगले साल तक इसका जो प्रोटोटाइप वो अगर बनकर रेडी हो जाए तो। दोस्तों प्रॉब्लम पता है कहाँ है? अभी तक हम ना एक
परफेक्ट जेट इंजन बना ही नहीं पाए। आप लोग कावेरी इंजन को ही देख लो। हाँ, हमने कावेरी इंजन बना तो लिया, मगर एक फाइटर जेट के लिए जितना थ्रस्ट लगता है ना इंजन का, जितना पावर लगता है, उस पावर को अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए। मगर हमारा जो साइंटिस्ट है वो अभी इसके ऊपर लगा पड़ा है। आई होप उसको भी हम बहुत ही जल्द अचीव कर लेंगे। और उसके बाद देखना दोस्तों, हमारा जितना भी फाइटर जेट का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से काम करना शुरू हो जाएगा। हम लोग दोस्तों सिर्फ इंजन के ऊपर ही अटके हुए हैं, ठीक है। बाहर के देशों के साथ कॉलअप करते हैं, मगर कोई भी ना पूरा जो टेक्नोलॉजी वो शेयर करना ही नहीं चाहता। और दोस्तों रोल्स रॉयल के साथ हमारा जो कावेरी इंजन का जो डील हुआ है, ठीक है, उसको लेकर तो अभी तक कोई भी डिटेल्स से जो अपडेट है वो निकल कर नहीं आया है। अब देखते हैं कब तक निकल कर आता है। और इसके अंदर और एक बात बताया गया है कि जो इंजन के बारे में बताया गया है, ठीक है, वो भी बहुत जल्द हमारे इंडिया में बनने वाला है। अब देखते हैं कब तक बनता है। और वैसे भी दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो हमारा तेजस है उसको जो इंजन है वो अमेरिका का इंजन है। हमारा खुद का तो अभी तक बना के हम रेडी नहीं कर पाए। आई होप आप लोग सब मिलकर भगवान से यही दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हम हमारा खुद का इंजन डेवलप कर लें। और क्या सच में हम लोग को 2026 तक तेजस MK2 का आसमान में उड़ते हुए देख सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों का क्या है वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह का और भी नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर।